चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पता करते हैं वह कौन सी संख्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है, तब संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा। दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब ऊपर एक और नीचे जिस संख्या की बात हो रही है। यहाँ समझते हैं, जैसे 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5, y का उल्टा 1/y। तो साथियों, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पर संख्या हमने x मानी, तब संख्या का व्युत्क्रम यानी x का उल्टा कितना होगा, 1/x होगा। माना वह संख्या x है, तब संख्या का व्युत्क्रम 1/x होगा। x का उल्टा 1/x। अब दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में लिखा है, एक संख्या यानी x, संख्या हमने x मानी, और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम संख्या का है 1/x। योग लिखा है, बीच में प्लस लगाना है। योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। कितना दिया गया है, 6 सही 1/6 बराबर में 6 सही 1/6। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग बराबर 6 सही 1/6 है, ऐसा सवाल में दिया गया है। अब आगे हल कर लेते हैं। तो x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा, या फिर नीचे 1 मान लेते हैं। अब भिन्न का जोड़ हो गया, फिर गुणा कर लेते हैं। x का x से होगा तो x² हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 से होगा 1 होगा, नीचे x का गुणा x से होगा x हो जाएगा, बराबर में 6 का गुणा 6 से होगा। ये मिश्रित भिन्न है, तो 6 का गुणा 6 से होगा 36 हो जाएगा। ऊपर 1 लिखा है तो 1 ऐड कर लेंगे, तो 36 1 37 हो जाएगा, और नीचे कितना 6। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 6 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। तो 6 का गुणा दोनों संख्याओं के साथ होगा। तो पहले 6 का गुणा x² से होगा तो 6x² हो जाएगा। फिर ये प्लस 6 का गुणा 1 से होगा तो 6 1 के 6 बराबर 37 का गुणा x से होगा 37x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, 37x बराबर किस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 6x² माइनस का 37x प्लस का 6 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा है, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है। अब आगे संख्या है, x² का गुणांक दिया गया है 6। तो जब आगे संख्या होती है तो आगे वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 का गुणा 6 से होगा 36 हो जाए। तो 6 का गुणा 6 से होगा 36 हो जाएगा, यानी गुणा करने पर 36 आ जाए। और 6 के बगल में है प्लस का साइन, प्लस का मतलब जोड़ने पर 37 आ जाए। x का गुणांक कितना है, 37 है। तो साथियों, यदि हम 36 का गुणा 1 से करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, और 36 में जोड़ देंगे 1 को तो हमें मिल जाएगा 37। तो 37 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 36 + 1। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 6x², उसके बाद ये माइनस है, चलिए इसे हटा देते हैं। तो पहले है 6x² माइनस 37 के स्थान पर 36 + 1। 36 में 1 जोड़ेंगे 37 होगा, x लिखेंगे प्लस का 6 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। पहले 6x² माइनस लगाएंगे, 36 का गुणा x से होगा 36x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। x का गुणा 1 से होगा, x से 1 के x प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें एक पार्ट ये बनाना है, एक पार्ट ये, यहाँ से लेना है कॉमन। तो 36 का मतलब 6 गुणा 6 हुआ, और यहाँ पर 6 है
तो पहले 6 कॉमन है, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कॉमन हो जाएगा, कुल मिलाकर 6x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ पर 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब 2 माइनस, तो यहाँ माइनस और प्लस में एक माइनस कॉमन हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, और कुछ कॉमन है नहीं तो एक, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक कॉमन होता है। अब यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस से एक माइनस हट जाएगा तो एक माइनस बचेगा और 6 बचेगा बराबर 0। अब फिर से कॉमन क्या है, x माइनस 6 यहाँ पर है, x माइनस 6 यहाँ पर है, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 6x माइनस का 1, 6x माइनस का 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो हम दोनों को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद इसे हल करेंगे, जब 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। x के साथ 6 गुणा में है, इधर इधर आएगा भाग करेगा, 1 के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हुए। तो साथियों यहाँ पर x के 2 मान हमें प्राप्त हुए। x क्या है, यहाँ पर हमने माना वह संख्या x है, x का मान हमें चाहिए, तो x के 2 मान प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या 6 या फिर 1/6 होगी, या तो 6 होगी या फिर 1/6 होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः वह संख्या 6 या फिर 1/6 होगी।